तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि हम लोगों की जो एमपी टेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम हैं वो पूरी तरह साकुशल संपन्न हो चुके हैं। जो कि दोस्तों 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हम लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। तो अब 30 नवंबर के बाद आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे क्लियर करूंगा कि आखिर आपको ये एमपी टेट का जो वर्ग 3 के अभी एग्ज़ाम संपन्न हुए हैं, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको वर्ग 3 के मेंस की तैयारी करनी चाहिए, या आपको वर्ग 2 के मेंस की तैयारी करनी चाहिए, या आपको कई साथियों के कमेंट बॉक्स में डाउट आए हुए थे कि क्या भाई हम लोगों को 2025 में, जो हमारा 2025 का साल रहेगा, तो वर्ग 3 का मेंस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितने पदों पर मिलेगा। इस तरह आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं जिनको क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। इसके अलावा कई साथी हैं जो दोस्तों क्वालिफाई इस एग्ज़ाम में अभी हो गए हैं, कुछ लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। तो मैं सबके लिए दोस्तों, चूँकि मैं 2020 में एमपी टेट का एग्ज़ाम दे चुका हूं और उसको क्लियर कर चुका था मैं पहली बार में, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, जिसमें मेरे 107 मार्क्स आए हुए थे। तो आखिर मैंने उसके 2020 के बाद मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही, मैंने किस तरफ अपना जो रुख था वो बदला, और किस तरफ मैंने किस तरह तैयारी करी, वो सब मैं आपसे आज क्लियर करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि आप लोगों का चूंकि अभी एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि क्या हम लोगों को 2025 में वैकेंसी वर्ग 3 के मेंस की देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों वो पहली बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि ये मध्य प्रदेश है। बहुत अच्छे से दोस्तों आज आप लोग सुन लीजिएगा कि ये दोस्तों मध्य प्रदेश है। सालों साल यहाँ पर वैकेंसियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्लियर किया था कि अभी वित्त विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, कि हम लोग 5 वर्षों में 2.5 लाख वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है। अब वो लोग 2.5 लाख वैकेंसी निकालेंगे, तो दोस्तों कितने वर्षों में उन्होंने कहा है? 5 वर्षों में। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि आपकी जो टीचर की वैकेंसी है उसमें शामिल है, कुछ पद शामिल हैं। जहाँ तक मुझे न्यूज़ कटिंग या न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है, तो 19,000 के आसपास जो पद हैं वर्ग 2 और 3 दोनों के मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ। तो जो वर्ग 3 के पद हैं तो वो 2 के साथ इंक्लूड हैं, जो कि टोटल वैकेंसी 19,000 रहने वाली है आपकी। तो दोस्तों ये जो संख्या है ये आपकी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्योंकि ये मैं आपको न्यूज़पेपर की सूचना आपको बता रहा हूँ। अब रही बात दोस्तों कि क्या चीज़ हमें 2025 में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 2025 में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं 2020 से बैठा हुआ हूँ, ये मान के चलिएगा। 2020 में दोस्तों एमपी टेट के माध्यम से ही फाइनल सिलेक्शन हो जाता था। ये जो इन्होंने इस बार एमपी टेट को पहला टेस्ट और जो एमपी टेट का जो मेंस है उसको दूसरा टेस्ट बना दिया है। तो 2020 में ऐसा कुछ नहीं था। 2020 में केवल यही जो टेट आप लोग देकर आए हैं, इसी के माध्यम से सिलेक्शन हो जाया करते थे। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपसे पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स 4.5 नंबर घट गए थे, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आखिर दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा कि मैंने इसके बाद किया क्या। तो देखिए दोस्तों, पहले तो मैं बात करूंगा कि आप लोगों के पास सीटेट है कि नहीं। सीटेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपके पास है कि नहीं। यदि नहीं है तो आपको वो करके रख लेना चाहिए। वो मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, वो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीटेट बेस्ड पर आपको बहुत सारी वैकेंसियों में डालने का मौका मिलता है। अभी के अनुसार दोस्तों जो प्रेजेंट में नियम चल रहा है, तो जैसे कि मान के चलिए यदि आपके पास सीटेट होता, या अभी आप लोगों के पास सीटेट है, तो ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनके पास अभी सीटेट है। तो दोस्तों सीटेट वालों के लिए 2025 में जो आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी टीचर वाली, क्योंकि कई साथी इस तरह के हैं दोस्तों कि वो अपना मन बनाए हुए हैं कि केवल हमको टीचर की ही करना है और रास्ते में नहीं जाना है। तो ये दोस्तों उनके लिए है कि यदि आप लोगों के पास सीटेट है तो आप लोगों को 2025 में केवीएस की वैकेंसी, जो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी होती है,
प्राइमरी की हो या टीजीटी पीजीटी की हो, तो वो आपको देखने को 100% मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को DSSB जो दिल्ली के स्कूल होते हैं दोस्तों, उसमें आप लोगों को वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी। और दोनों ये जो KVS और DSSB की दोस्तों वैकेंसी है, ये सीटेट बेस्ड पर ही आप लोग इस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। MP टेट यदि आप क्वालिफाई हो तो आप लोग इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेंट्रल की नौकरी है। और दोस्तों ये टीचर की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी कहलाती है। तो दोस्तों ये तो हो गया उनके लिए जो सीटेट करे बैठे हैं और टीचर की वैकेंसी में और टीचर ही बनना चाहते हैं, तो ये दोस्तों उनके लिए हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुछ साथी हैं जिन्होंने सीटेट नहीं किया है और जो सोचते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई नौकरी चाहिए जल्दी से जल्दी। ये कोई निश्चित नहीं है कि MP में चाहिए कि UP में चाहिए, टीचर में चाहिए या गैर टीचर की चाहिए, नौकरी चाहिए। तो भाई उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अभी अभी जो MP में जेल प्रहरी की हो गई दोस्तों, वन रक्षक की हो गई, कांस्टेबल की हो गई, ये सभी वैकेंसी अभी हाल ही में भरी गई हैं। और दोस्तों मैं आपको सूचना दे दूं कि MP पुलिस की जो कांस्टेबल की नई वैकेंसी है, जहाँ तक मुझे पता है 6,000 से 6,500 जो पद हैं दोस्तों, वो आपकी नेक्स्ट भर्ती में होना संभावित है। MP SI नहीं कहूँगा दोस्तों, SI तो जो SI की तैयारी कर रहे हैं वो बूढ़े हो चुके, ओवर एज हो चुके, उनका कहीं कुछ नहीं हो पाया। 2017 से वैकेंसी नहीं निकली है दोस्तों उसकी। तो ये मान के चलिए आज 7 से 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, MP SI का कोई पता नहीं है। तो जो MP SI का मन बनाए हुए हूँ, तो उसको तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप लोग अपना थोड़ा रास्ता डाइवर्ट करिए, नहीं तो एक ही चीज़ में दोस्तों जैसे कि 7 से 8 साल हो गए हैं, इस तरह तो कुछ नहीं, मात्र समय आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बात कर लूँ आपके MP कांस्टेबल की, तो दोस्तों ये मान के चलिएगा कि आपको 1 वर्ष के अंदर, जहाँ तक मेरी अनुमान है, मेरा जहाँ तक अनुभव है, तो आपको 1 साल के अंदर 6 से 6,500 पद MP कांस्टेबल के देखने को मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, यदि आपको पहले से पता हो कि हमको ये पद देखने को मिलेंगे, तो भाई कुछ आपका अलग से तो रहता नहीं है। वही दोस्तों आपकी मैथ, हिंदी और रीजनिंग वगैरह रहती है। तो ये मान के चलिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, GK बस आपका अलग से रोल रखता है, क्योंकि आप लोग टीचिंग के स्टूडेंट हैं। तो आपके लिए GK दोस्तों EVS में जो थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है तो पूछ लिया जाता है, नहीं तो आपको GK अलग से पढ़ने की आवश्यकता बहुत कम रहती है। तो देखिए दोस्तों, यदि इस जो बेरोज़गारी के समय में आप लोगों को यदि जल्द से जल्द जॉब पाना है, मैं अपना बताऊं दोस्तों, तो मैंने दोस्तों MP कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो दिया हुआ था और मेरा क्वालिफाई भी था। मेरा दोस्तों जो फिजिकल का टेस्ट था वो सागर सेंटर गया हुआ था। चूँकि दोस्तों मेरा UP पुलिस में सिलेक्शन हो गया है और UP पुलिस का भी दोस्तों मेरा फिजिकल है, तो इस वजह से दोस्तों मैंने MP पुलिस को प्राथमिकता नहीं दी थी। क्योंकि दोस्तों MP पुलिस में थोड़ी सैलरी वगैरह भी कम है और थोड़ी घर की अभी फ़िलहाल स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं MP पुलिस को ज्वाइन कर पाऊँ। तो इसलिए दोस्तों मैं फिजिकल में नहीं गया था। फिजिकल में दोस्तों जाने से ये होता कि ये मान के चलिए कि कोई अन्य साथी का एक जो मैं सीट ले जाता, तो कोई अन्य साथी उस चीज़ में रह जाता। तो इस वजह से मैंने अपना फिजिकल छोड़ दिया था। तो दोस्तों देखिए, समय को देखते हुए काम किया जाता है। यदि मान के चलिए अभी आप लोग केवल वर्ग 3 मेंस को लिए बैठे हो, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अपने माइंड में एक लक्ष्य के अलावा दूसरा माइंड जो दूसरा विकल्प है वो ज़रूर लेकर चलें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वर्ग 3 मेंस की तैयारी मत करिए, करिए, लेकिन दोस्तों ये मान के चलिए एक दूसरा विकल्प आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए कि यदि मुझको 1 से 2 साल के अंदर वर्ग 3 मेंस की वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, तो जो मुझे देखने को मिलेगी मैं उसमें हाथ ज़रूर मार दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बात कर लूँ आपके लिए जो अन्य वैकेंसी की, तो देखिए दोस्तों आपका मध्य प्रदेश के बगल से ही सटा हुआ उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको 1 साल के अंदर 40,000 कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों हाल ही में योगी सरकार के द्वारा 60,244 वैकेंसी भरी गई है। तो आपको जो नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों, वो 1 वर्ष के भीतर 40,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग वहाँ पर जनरल से फाइट करके सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया उनके लिए जो टीचर के अलावा अपने माइंड पर और विकल्प रखते हैं। और जो केवल टीचर की रखते हैं दोस्तों, तो वो अपनी वर्ग 3 और वर्ग 2 की जो है तैयारी अपना धीरे धीरे करते रहें। लेकिन दोस्तों मैं जहाँ तक आपको सलाह दूंगा
तो मान के चलिएगा और विश्वास मानिएगा, एक विकल्प अपना एक्स्ट्रा लेकर चलिए। देखिए दोस्तों, आज मुझे 2020 में एमपी टेट ये हो गया है और आज 2024 है दोस्तों, अभी तक वैकेंसी का कोई पता नहीं है। और जिस हिसाब से इनने 5 वर्षों में बोला है 2.5 लाख वैकेंसी का, तो ये कोई निश्चित नहीं है कि आपको साल 2 साल में वैकेंसी देखने को मिल जाए। मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। हो सकता है कि ये आखिरी जो अपना विधानसभा का चुनाव है उसके आसपास आपको वैकेंसी दें, यानी 3 से 4 साल के बाद दें। तो भाई इतना वेट करना मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट के लिए बेहतर है। तो आप तैयारी करिए, लेकिन एक अन्य विकल्प अपने माइंड में ज़रूर मान के चलिएगा। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सुझाव था। और किसी भी साथी के कोई भी डाउट रहते हैं और कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।